हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना प्रदीप दीक्षित स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत पर। आशा करता हूं आप एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। पिछली क्लास तक हमने अपनी रीजनिंग की जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज चल रही थी उसमें पूरे 6 टाइप खत्म कर लिए थे। आज शुरू करने वाले हैं हम अपना 7th टाइप, जो था हमारा 7th टाइप था इसके अंदर, जिसमें पहले हाफ में फर्स्ट हाफ में हमारी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज ज्यों की तो रहेगी और द्वितीय हाफ यानी कि द्वितीय अर्धांश को हमें यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई, रिवर्स करना है। पिछली जो क्लास थी वो टाइप 6 पर थी, जिसमें फर्स्ट आपको रिवर्स करके क्वेश्चन की प्रॉब्लम थी। यहाँ पर ये आएगा आपका जो सेकंड हाफ को हम रिवर्स करते हैं, पहला हाफ सेम रहता है, उससे संबंधित सारी की सारी प्रॉब्लम। आइए देखते हैं इस प्रकार की प्रॉब्लमों को अपनी पुरानी ट्रिकों के आधार पर ही कैसे बहुत आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के माध्यम से ही आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के बाएं 10वां होगा। तो प्रश्न के अनुसार पहले लिख लेंगे हम। इसमें बोला हुआ है यदि द्वितीय अर्धांश यानी कि हमारा प्रथम अर्धांश फर्स्ट हाफ हमारा सेम रहने वाला है, ए से लेकर के एम तक, हमें से केवल सेकंड हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है और अपनी पुरानी ट्रिक सेम के लिए माइनस, सेम पोजीशन के लिए माइनस और डिफरेंट पोजीशन के लिए प्लस वाला अपना फॉर्मूला लगा देना है। क्योंकि हम हिंदी में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर हम पहली पोजीशन से देंगे, अगर अंग्रेजी में सॉल्व करते हैं तो हम आंसर अपना बाद वाली पोजीशन से देंगे। जैसे ही हमें पता चला कि पोजीशन यहाँ पर सेम है, हम तुरंत यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस 14 माइनस 10, ये कितना आ गया 4। तो मेरे भाई लेफ्ट एंड से हमें यहाँ पर क्या पूछा है, चौथे नंबर पर कौन सा अल्फाबेट होगा। तो मेरे भाई अगर मैं देखूं तो जो मेरा ये आंसर है लेफ्ट से 4, ये कहाँ पर आ रहा है, मेरा फर्स्ट हाफ के अंदर आ रहा है। क्योंकि फर्स्ट हाफ सीधा लिखा हुआ है तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, सीधा मेरा यहाँ से लेफ्ट से चौथा, आप सभी को पता है लेफ्ट से चौथा मेरा यहाँ पर क्या होता है, डी। पुरानी ट्रिक ही ऐसे ही लगाएंगे। आगे और देखते हैं इसमें किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पिछली क्लासों के अंदर आपको सारी की सारी ट्रिक बता दी गई हैं, जिस भी टाइप में जितने प्रकार के भी क्वेश्चन बनते हैं सभी को बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है और सॉल्व किया है। यहाँ पर भी जितने भी इस वाली सीरीज में क्वेश्चन बनने वाले हैं, हर प्रकार का क्वेश्चन आपके आगे आएगा और कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें इस टाइप से संबंधित या पिछले जितने भी टाइप करा दिए हैं उनसे संबंधित किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। इफ द सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सेम पुराने क्वेश्चन की तरह ही है, यहाँ पर भी हमें सेम पोजीशन दी हुई है। क्या दी हुई है, सेम पोजीशन, जो कि है लेफ्ट हैंड से। क्या, क्योंकि हम अंग्रेजी में सॉल्व कर रहे हैं तो पहले क्या करेंगे, पीछे वाला लेंगे 15, क्योंकि सेम पोजीशन है तो क्या कर देंगे हम माइनस। दूसरी पोजीशन क्या है 6, यहाँ पर लेफ्ट से मेरा क्या आ गया 9, क्योंकि ये बोल रहा है कि सेकंड हाफ को रिवर्स में लिखना है तो मेरा पहला हाफ तो जैसा का तैसा ही आ जाएगा और सेकंड हाफ को मैं क्या कर दूंगा, रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर लिख दूंगा। अगर मैं यहाँ से देखूं तो इसमें मेरा निकल के आया है लेफ्ट से 9th, क्योंकि मेरे फर्स्ट हाफ में भी 13 अल्फ़ाबेट होते हैं, सेकंड हाफ में भी 13 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो जो मेरा आंसर है वो कहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट हाफ के अंदर मेरा आंसर आ रहा है। क्योंकि फर्स्ट हाफ सीधा लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर दे दूंगा कि लेफ्ट से 9 पे मेरा क्या होता है, आई। यहाँ पर लेफ्ट से 9th जो अल्फ़ाबेट होता है वो क्या होता है, आई, क्योंकि पिछली क्लास में इसको बहुत अच्छे से कर चुके हैं।
तो इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। अगला देखते हैं, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं पांचवा होगा? बाएं से 10वें के दाएं, क्योंकि हमें पहला आप तो जैसा है वैसा ही लिखना है, सेकंड आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, और अपनी पुरानी ट्रिक डिफरेंट पोजीशन के लिए हमें यहां पर क्या करना है, ऐड, और आंसर कहां से देना है, पहली वाली पोजीशन से, जो कि क्या है, लेफ्ट। 10 + 5, ये लेफ्ट से क्या पूछ रहा है, 15th, लेफ्ट से 15th लेटर। इसका मतलब मेरे पहले आप में तो कितने हैं, 13 अल्फाबेट हैं सिर्फ। जो मेरा आंसर इस बार है वो कहां पर जा रहा है, सेकंड हाफ के अंदर, और सेकंड हाफ मेरा किस में लिखा हुआ है, रिवर्स ऑर्डर में। तो यहां पर मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकता कि 15 पे मेरा क्या होगा, ओ, क्योंकि यहां पर सेकंड जो हाफ है वो लिखा हुआ है रिवर्स ऑर्डर में, इसलिए इसका आंसर हम ओ नहीं देंगे। देखते हैं, 13 तो यहां तक हो ही गई, आगे जेड से आगे मुझे कितना जाना है, 2। पहले आप में 13 लेटर, लेफ्ट से 15 बताना है, पहले आप में 13 तो हो गए, अब कितना बचा, 2, और 2 मेरा किस में जा रहा है, सेकंड हाफ में। तो जेड के बाद दूसरा क्या होगा, 22, क्योंकि जेड के बहुत ज़्यादा पास है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना एंड भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि प्रीवियस सीरीज में हमने किया था। अगर देखूं मैं जेड से नंबर 2 पर, पहले आप में मेरे 13 हो गए, सेकंड आपके लिए मेरे पास 2 अल्फाबेट बचे, और ये पूछ रहा है जेड से पोजीशन क्या है दूसरी। जब मैं इसे अगर ऐसे लिखूं तो यही तो बोल रहा है कि जेड से दूसरी पोजीशन क्या होगी। अगर मैं इस सीरीज को अपनी प्रीवियस सीरीज से कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो इसके आगे भी मेरे कुछ अल्फ़ाबेट हैं जो कि ए से लेकर के एम तक 13 अल्फ़ाबेट दे रखे हैं। क्या ये पुरानी वाली सीरीज नहीं बन गई? मैं इसको क्या इस प्रकार नहीं लिख सकता, यहाँ पे पूछा है जेड से दूसरा, क्योंकि 13 यहाँ पर हो गए, हमें 15वां बताना है लेफ्ट से, 13 यहाँ पर हो गए हमारे, जेड से दूसरी पोजीशन। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, जेड से दूसरी पोजीशन? जेड से दूसरी पोजीशन क्या है, जेड से पहले भाई। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो 27 में से जैसे ही आप इसको माइनस करोगे ये आ जाएगा 25, और 25 पे आपका अल्फ़ाबेट क्या होता है, बाई। 25 पे मेरे भाई आपका अल्फ़ाबेट क्या होता है, बाई। देखते हैं अगला सवाल। If the second half is written in the reverse order, then which letter will be fifth to the right of 10th from the right end? यहाँ पर भी आपके दोनों पोजीशन सेम दी हुई हैं, यहाँ पर भी आपकी दोनों पोजीशन सेम दी हुई हैं, तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, 10 - 5, राइट से फिफ्थ पोजीशन, राइट से फिफ्थ पोजीशन, क्योंकि हमें सेकंड हाफ द्वितीय अर्धांश को विपरीत में लिखना है, तो पहले आपको तो हम जैसा का तैसा ही लिख देंगे और विपरीत क्रम में लिख देंगे दूसरे अर्धांश यानी कि सेकंड हाफ को। अब ये बोल रहा है कि राइट से, यानी कि इधर से 5वां लेटर, इधर से 5वां लेटर। तो मेरे भाई अगर मैं देखूं यहां पर कि एन से पहले यहां पर क्या होगा, एम से लेकर ए नहीं होगा, क्या ये मेरी रिवर्स सीरीज नहीं बन गई जो हमने सेकंड टाइप की सीरीज की थी रिवर्स? अगर मैं इसको यहां से देखूं, मुझे एन से 5वां लेटर बताना है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि इससे पहले 13 लेटर और हैं। अगर मैं उन 13 लेटर को इसमें और ऐड कर लूं तो 13 + 5 जो कि मेरा कितना हो जाएगा, 17। 17 किस छोर से होगा मेरे भाई, 17 होगा आपका राइट एंड से। जैसे ही रिवर्स सीरीज में, सॉरी, अगर इसको मैं आगे तक एक्सटेंड करूं तो ये मेरी रिवर्स सीरीज की तरह कार्य करेगा, ये मेरा रिवर्स सीरीज की तरह कार्य करेगा। मुझे बताना था यहां से 5वां, लेकिन मैंने इन 13 लेटर्स को और ऐड कर लिया, तो ये क्या आ गया, राइट से
17, राइट, सॉरी 13 + 5 18, यहां पर हो जाएगा ये 18, राइट से 18 लेटर, क्योंकि इसको अगर हम देखते हैं, इसको अगर हम देखते हैं तो यह क्या बन रही है, रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज, जो कि ए से इसकी पोजीशन हमको बतानी है कितनी, 18वीं। ए से 18वीं पोजीशन आप सभी को पता है, क्योंकि हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं इस पर कि कोई समस्या नहीं होगी। ए से 18 पोजीशन मेरी होती है आर। मेरे भाई यहाँ पर हमने क्या किया, हमको पूछा था उसने, जो हमारा निकल के आया था कि एन से हमें, यानी कि राइट से हमें अपनी 5वीं पोजीशन बतानी थी। हमने क्या किया, एन से 5वीं पोजीशन बताने के लिए हमने एन से पहले के जो 13 अल्फाबेट थे उनको और ऐड कर लिया, जिससे मुझे सीधी सीधी ए से इसकी पोजीशन पता चल गई कि ए से 18 नंबर दूर है ये। और तो ए से 18 नंबर दूर क्या होता है, कौन सा अल्फाबेट होता है, आप सभी को पता है, आर होता है। देखते हैं इसमें आगे किस प्रकार का प्रश्न बनता है। इफ the second half is written in the reverse order, then which letter will be fifth to the right of 15 from the left end? यह भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट चेंज कर दिए गए हैं यहाँ पर, क्योंकि दाएं से 15वें के दाएं 5वां यहाँ पर पूछा है, और सेकंड हाफ को हमें रिवर्स में लिखना है, यानी कि द्वितीय अर्धांश को हमें क्या करना है, विपरीत क्रम में लिखना है। तो हमारा पहला हाफ तो सेम आ जाएगा, और सेकंड हाफ को हम क्या कर देंगे, रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर लिख देंगे। क्योंकि पोजीशन हमको सेम दी हुई है, तो हम यहाँ पर सिंपली इनको क्या कर देंगे, 15 - 5, जो कि आ गया 10। राइट से मुझे 10th पोजीशन बतानी है, इस जगह से मुझे क्या करना है, 10th पोजीशन बतानी है। मुझे खूब पता है कि 9 से 10th पोजीशन बतानी है, और अगर इससे पहले कि मैं इसमें 13 अल्फ़ाबेट और जोड़ लूँ, इसमें अपने 13 अल्फ़ाबेट और जोड़ लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ए से मुझे क्या बताना है, इसकी 23rd पोजीशन। अब मुझे इसका प्लेस पता चल गया कि भाई मुझे ए से 23rd पोजीशन बतानी है। क्या आपको नहीं पता है ए से 23rd पोजीशन क्या होती है? भाई 25 होता है, यू वी डब्ल्यू, सॉरी यहाँ पर 23 होता है आपका डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 24 25 26 23 पे आपका डब्ल्यू आ जाएगा, क्योंकि एन से मुझे 10th पोजीशन बतानी थी, और उससे पहले के जो 13 अल्फ़ाबेट थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिए, जिससे मुझे इसकी ए से दूरी पता चल गई, और ए से और जेड से जैसे ही मुझे दूरी पता चलती है, मैंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है कि मुझे इसका आंसर बताने में दिक्कत नहीं होगी। तो 23 पे मेरा क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द सेकेंड हाफ इज, इफ द सेकेंड हाफ इज रिटर्न in the reverse order, then which letter will be fifth to the left of 11th from the right hand? यानी कि दाएं से 11वें के बाएं 5वां, क्योंकि हमारी यहाँ पर पोजीशन अलग अलग दी हुई है, और पहली पोजीशन राइट है, तो इसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। और राइट से मुझे कौन सी पोजीशन बतानी होगी, अब मुझे बतानी होगी 16th पोजीशन, जो कि कहाँ से है, राइट से। और यहाँ पर मुझे द्वितीय अर्धांश को क्या लिखना है, रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में। तो मेरे भाई अगर मैं देखूं कि राइट से मुझे 16th पोजीशन बतानी है, जो कि मेरी कहाँ पर पहुँचेगी, क्योंकि सेकंड हाफ में तो केवल 13 अल्फ़ाबेट हैं, लेकिन इससे और आगे पहुँच जाएगी, जो कि फर्स्ट हाफ में आएगी। और यहाँ पर कितना और आगे चलना पड़ेगा मुझे, 3। मेरे भाई अगर आप यहाँ पर देखोगे कि जो हमारा आंसर है वो फर्स्ट हाफ में आ रहा है, अगर मैं यहाँ से इसको सेकंड हाफ को
जो रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है इसको मैं अगर सीधा भी कर दूं तो क्या मेरे आंसर पर कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं इस हाफ को, सेकंड हाफ को सीधे ऑर्डर में भी लिख दूं, सीधा लिख दूं, या ऐसा ही रहने दूं, क्या मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि मुझे तो राइट से 16th लेटर चाहिए। 13 तो मेरे हो गए सेकंड हाफ में और 3 चला गया मेरा फर्स्ट हाफ में, और फर्स्ट हाफ मेरी लिखी हुई है एकदम सीधी। क्या मैं इसको 27 माइनस 16 करके 11 फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। क्या मैं यहां से इसकी पोजीशन नहीं बता सकता, जो कि 11वीं है? जो इधर से 16वीं है वो इधर से 11वीं भी तो है। अगर मैं ए से 11वां बता दूंगा तो भाई मेरे यहाँ पर सीधा सीधा हमारा क्या आ जाएगा, के। क्योंकि ए से पोजीशन पता चलते ही मैंने इतनी प्रैक्टिस तो कर लिया है कि मुझे पीछे दोबारा मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं, इफ द सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 8th टू द लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम द राइट हैंड। यानी कि दाएं से 15वें के बाएं 8वां बताना है। जैसे ही मैंने देखा कि पोजीशन अलग अलग है और मुझे राइट से आंसर बताना है, मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली ऐड कर दूंगा। राइट से कौन सा? 23, क्योंकि मुझे लिखना है यहाँ पर सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में और फर्स्ट हाफ एकदम सीधे ऑर्डर में। अगर मैं यहाँ से देखूँ, राइट से मुझे 23 चलना है, क्योंकि यहाँ तक मेरे 13 अल्फ़ाबेट हो गए जो कि सेकंड हाफ में है, और मेरा आंसर कहाँ जा रहा है? फर्स्ट हाफ में। 13 ये गए, 10 यहाँ पर आ गया, फर्स्ट हाफ में मेरा आंसर है। क्या मैं इस सेकंड हाफ को कैसा भी लिखा हो, इससे मेरे आंसर पे यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि 13 अल्फ़ाबेट तो यहाँ तक हो गए, लेकिन मुझे क्या बताना, और इससे और 10 पोजीशन आगे जाना है, क्योंकि मेरी फर्स्ट हाफ, मेरा प्रथम अर्धांश सीधे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। तो मैं यहाँ पर आंसर कैसे दे सकता हूँ? इसको डायरेक्ट इसका एंड चेंज कर सकता हूँ। 27 माइनस 23 जो कि आ गया 4, और 4 कहाँ से आया? लेफ्ट हैंड से, और लेफ्ट हैंड से मेरा 4 क्या होता है मेरे भाई? आप सभी को पता है, डी होता है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड से 4 कौन सा होता है? डी होता है। अब तक हम आपकी जो 9 मैंने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बताई थी डिफरेंट, उनमें से 7 हमने 7 अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बहुत अच्छी बेहतरीन ट्रिकों के साथ कंप्लीट कर दी हैं। इन 7 अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने बोर्ड पर लिए हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। इससे बाहर ना तो किसी भी एग्ज़ाम में अब तक आया है और ना आगे आएगा। जिस भी एग्ज़ाम में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पूछी जाती है उनमें से जो भी मैंने 7 आपको यहाँ पर टाइप करा दिए, उससे रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करनी है, और इन क्वेश्चनों को भी आपको दोबारा अपने आप करना है। उसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम का कोई भी प्रीवियस ईयर या मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करोगे तो जहाँ तक मैंने करा दिया वहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आपका इसमें कोई डाउट बनता है तो उससे रिलेटेड आपको अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछना है, जिसका आंसर आपको तुरंत बताया जाएगा। और ये क्वेश्चंस या किसी भी एग्ज़ाम के एसएससी जीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, जहाँ पर भी ये रीजनिंग आती है उसके प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप वो वहाँ से ले सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा बेहतरीन आप खिलाड़ी बन जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही आदमी को सफलता दिलाती है। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।